हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और फेस्टिवल्स के साथ साथ आपकी सी इंटर की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ओके, सो गाइस, देयर आर सम बेसिक क्वेश्चंस व्हिच एवरी स्टूडेंट आस्क टू मी। लाइक बार बार स्टूडेंट से पूछते हैं, मैम अपनी प्रिपरेशन में कितने सब्जेक्ट कवर करूं। दूसरा, मैम कवर करूं तो इफेक्टिवली अपने सब्जेक्ट्स को कैसे कवर करूं। एक पढ़ता हूं दूसरा भूल जाता हूं, एक पढ़ती हूं दूसरा भूल जाती हूं। या फिर मैम कैसे मैं मिनिमम बर्नआउट के साथ मैक्सिमम आउटपुट को अचीव करूं। तो आज वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज 3 क्वेश्चंस विद सम ट्रिक्स एंड टिप्स जो मेरी तरफ से आपके लिए है, विच अगर आप फॉलो करोगे, विच यू कैन फॉलो फॉर योर CA इंटर एग्जाम्स अपकमिंग January attempt 2025. And if you follow these tips, this is my guarantee, you are going to achieve lot of maximum output with minimum efforts, okay, with smart strategy. Okay, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे सुनने को मिलता है कि मैम दिन में कितने सब्जेक्ट करें। एक सब्जेक्ट इज नॉट एनफ, 2 सब्जेक्ट ना, 3 4 5 कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, मेरे ग्रुप 1 में मेरे पास अकाउंट्स है, लॉ है, टैक्सेशन है। एक काम करता हूँ, सुबह लॉ कर लेता हूँ, दिन में अकाउंट्स कर लेता हूँ, शाम में टैक्सेशन में इनकम टैक्स कर लूँगा, रात में सोते सोते GST कर लूँगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चों, आपको ऐसा नहीं करना है। देखो, हर चीज़ का एक लॉजिक होता है। मैं आपको लॉजिक के साथ बताऊंगी व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू। आपको दिन में, जैसे हाउ मेनी सब्जेक्ट शुड आई कवर इन अ डे ड्यूरिंग माई प्रिपरेशंस, देयर इज ओनली वन आंसर एंड दैट इज 2, ओनली 2 सब्जेक्ट्स। देखो, आपको कवर करने हैं ओनली 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे, 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे आपको कवर करना है। ओके, ये 2 सब्जेक्ट्स कौन से होने चाहिए गाइस? फर्स्ट वन शुड बी योर थ्योरी सब्जेक्ट्स। पहले आपके होने चाहिए थ्योरी सब्जेक्ट्स और दूसरा आपका होना चाहिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ओके, समझ में आ गया आगे क्या करना है। अच्छा, मैंने ऐसा बोला क्यों? मैंने ऐसा क्यों बोला? देखो, क्योंकि आपका जो थ्योरी सब्जेक्ट है ये आपके मेमोरी पावर को एक्टिवेट करता है और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो आपके कंसंट्रेशन को शार्प करता है। कंसंट्रेशन इससे शार्प होता है। हमारे CA एग्ज़ाम में ये दोनों ही चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। कभी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपको 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। रीज़न बीइंग, अगर 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा आपने उठाया तो आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाती है। तो हमेशा 2 सब्जेक्ट करने चाहिए, 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ना ही इससे कम जाना चाहिए। आपको हमेशा 2 कौन से सब्जेक्ट उठाने चाहिए? एक होना चाहिए आपका थ्योरी और दूसरा होना चाहिए आपका प्रैक्टिकल। क्यों? थ्योरी से मेरा जो मेमोरी पावर है वो एक्टिवेट हो जाता है और प्रैक्टिकल से मेरा जो कंसंट्रेशन है वो शार्प हो जाता है। थ्योरी कब करना चाहिए? ऑलवेज थ्योरी करना चाहिए इन द मॉर्निंग और इसको करना चाहिए इन द नून। ओके, तो रात को सोने से पहले क्या करना चाहिए गाइस? दिस इज सोने पे सुहागा वाली टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी इज दैट आपको डेली रिवाइज करना चाहिए। आपको डेली रिवाइज करना चाहिए बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल को आपको रिवाइज करना है नाइट में बिफोर गो टू स्लिप। अगर आपने इस चीज को फॉलो कर दिया तो आप देखोगे कि आपको जो मैक्सिमम आउटपुट जो आप चाहते थे अचीव करना वो धीरे धीरे अचीव हो जाएगा। देखो, अब क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है मैम मैं बोथ ग्रुप दे रहा हूँ तो मैं कैसे करूँ। देखो, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आप थ्योरी को और प्रैक्टिकल को स्विच कर सकते हो वीकली, कि एक वीक सुबह मॉर्निंग में लॉ पढ़ा तो अगले वीक सुबह मॉर्निंग में सिर्फ ऑडिट पढ़ा। एक वीक नून में मैंने पढ़ लिया अकाउंट्स तो मैंने दूसरे वीक नून में पढ़ लिया लेट्स से FM, लेट्स से कॉस्टिंग। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि 2 सब्जेक्ट से ज्यादा आपके सब्जेक्ट बकेट में नहीं होने चाहिए फॉर अ डे। ओके, दूसरी चीज जो मुझे आपको बतानी थी, देखो
अब इन दो सब्जेक्ट्स को भी हमको कैसे कैसे इफेक्टिवली पढ़ना है, टाइम स्लॉट क्या होना चाहिए। आई ऑलवेज सजेस्ट, जो मैंने खुद फॉलो किया है, थ्योरी हमेशा होनी चाहिए मॉर्निंग में। मॉर्निंग में माइंड बहुत फ्रेश होता है, तो आपकी थ्योरी होनी चाहिए इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में अगर आप 6 से 11 बजे तक भी अपनी थ्योरी करते हो तो दिस इज इनफ टाइम, दिस इज योर इनफ टाइम, जिसमें आप आपकी थ्योरी बहुत अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद ज़्यादा नहीं, आप ब्रेक ले लो, आप खा लो, आप नहा लो, आप मेडिटेट कर लो, थोड़ी सी टीवी देख लो। उसके बाद आपको 1 बजे से 7 बजे तक आपको करना चाहिए आपका प्रैक्टिकल। ओके जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो इट वुड बी वेरी गुड कि आपने अभी थ्योरी कराया और अब आपका दिमाग हो गया है गर्म। दिन में प्रैक्टिकल दिन में थ्योरी हो सकती है क्या? नहीं भाई साहब, नींद आएगी। रात में हो सकती है क्या? नहीं भाई, इंसोमिया वाले को खुद थ्योरी पढ़ के सोना पड़ता है, तो हम भी सो ही जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम नून में पढ़ेंगे हमारा प्रैक्टिकल, और रात को सोने से पहले आपको करना है रिवाइज, आपको करना है रिवाइज नाइट में। बिकॉज अगर आप रिवाइज करोगे तो रिटेंशन हो जाएगा। अच्छा, ऐसा आपका एक आइडियल टाइम स्केड्यूल होना चाहिए पूरे दिन का। मैम इस टाइम पे कितने घंटे पढ़ना चाहिए फॉर सीए स्टूडेंट्स? 10 to 12 आवर्स इज लाइक गुड। ओके हाँ, जब फाइनल पहुंचते जाएंगे तब देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए 10 से 12 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। मैम मैं 8 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, कोई बात नहीं, 8 घंटे पढ़ सकते हो। थोड़ा थोड़ा आप 4-5 दिन में आधा आधा घंटा बढ़ाते जाओ। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा सिर्फ 6 घंटे ही पढ़ सकता है, कुछ नहीं करना आपको। अच्छा, मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि हमारी क्लासेस 6, 8, 10 घंटे की होती है इंटर की, तो आपको इतनी आदत तो हो गई होगी कि आप एक जगह पर 10 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे तो मिनिमम आराम से बैठ सकते हो, बिकॉज स्कूल भी 6-5 घंटे का हुआ करता था। आपको करना है फॉर एग्जाम्पल आप 6 घंटे ही बैठ सकते हो। आप कुछ मत करो, 3-4 दिन में आधा आधा घंटा बढ़ाते जाओ। 3-4 दिन 6 घंटे पढ़े, देन 6.5, फिर 7 घंटे, 7.5 घंटे। एकदम से स्ट्रैच करके मत बैठना, नहीं तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहती हूँ, ठीक है। अब ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर योर एग्जाम्स। मैम ऐसा क्यों बोल रहे हो, अभी पता चलेगा जब हम इसको एक बार देखेंगे कि कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। ओके, अगर मैं बात कर लूँ सबसे पहले थ्योरी सब्जेक्ट्स की, तो थ्योरी सब्जेक्ट्स में जब आप पढ़ोगे, पढ़ाई के साथ साथ यू हैव टू क्रिएट योर ओन समरी चार्ट्स, योर ओन समरी चार्ट्स। आपको खुद के समरी चार्ट्स प्रिपेयर करके चलना है। मैम ये समरी चार्ट में कैसे करना है, मैं आपको लॉ के लिए प्रोवाइड करूंगी एक चार्ट बुक पीडीएफ। ओके, आप वैसा वैसा अपने एसएम और अपने ऑडिट में फॉलो कर सकते हो। ये प्रोवाइड करूंगी मैं फॉर फ्री ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पे मैं इसको आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड कैसे करना है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाना टेलीग्राम पे जाना और उसको डाउनलोड करके ऐश करना। सेम टू सेम आपको ऑडिट और एसएम के लिए भी बनाना है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर के चार्ट्स बना लो अपनी एक कॉपी में। ये चार्ट्स क्यों बना रहे हैं, सो दैट हेल्पफुल फॉर, ये हेल्पफुल किसके लिए है, हेल्पफुल फॉर 1.5 डेज बिफोर एग्जाम। देखो मेरे बच्चों, राजा एक चीज याद रखना, आज आप लोग जितना भी पढ़ रहे हो वो एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो, वो आप पढ़ रहे हो आपके 1.5 दिन के लिए। अगर उस 1.5 दिन में आपने बहुत अच्छे से मैक्सिमम पोर्शन रिवाइज कर दिया, आप वही एग्जाम में अटेंड कर पाओगे। तो आज आपको ये सोच के पढ़ना है कि किस तरीके से मैं किसी टॉपिक को, किसी कंसेप्ट को अपने लिए इतना आसान बना दूं कि उस 1.5 दिन में आराम से उसको पढ़ लूं। सो दैट, बिकॉज क्या होता है ना, जब वो 1.5 दिन में जो आप पढ़ते हो ना, वही मैटर करता है फॉर योर एग्जाम्स और फॉर योर रिजल्ट, की रिजल्ट कैसा आएगा, आपका पेपर कैसा जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में आपको हैप्पीनेस होगी कि एंजाइटी होगी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर 1.5 डे का स्ट्रैटेजी। ओके, तो हम ये जितना भी कर रहे हैं ना, समरी चार्ट हो गया, रिविजन्स हो गया, राइटिंग प्रैक्टिस हो गई, प्रैक्टिकल सम सॉल्व करना हो गया, मैक्सिमम कवर करना हो गया, एमटीपी, आरटीपी, पास्ट ईयर, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ, सो दैट यू कैन डू वन थिंग इज दैट 1.5 डेज में आप अच्छे से इसको कवर कर पाओ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, आई वुड सजेस्ट फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स
ऑलवेज रिवाइज फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग योर थ्योरी ऑफ द डे, योर थ्योरी ऑफ द डे। ओके, इसका मतलब क्या मैम ये लिख क्यों रहे हो? सो दैट मैं इसको क्या ना बाद में टेलीग्राम पे भी शेयर कर लूँ, तो जो बच्चों को ऐसा लिखा हुआ भी चाहिए होता है कुछ कुछ बच्चों को, तो उनको मिल जाए। देखो फॉर एग्जाम्पल आज आपने लॉ के कुछ 10 सेक्शन पढ़े, ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग नया कुछ पढ़ने से पहले आपने जो पिछला 10 पढ़ा था सेक्शन उसको एक बार रिवाइज करना। दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव रिविजन टेक्निक। दिस इज कॉल्ड cumulative revision technique. This is the technique which is proven कि इसमें आपको मजा आ जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ, जो 1.5 दिन की हम तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें आप 1.5 दिन में 2 बार अपना कोर्स रिवाइज कर लोगे अगर आपने स्टार्टिंग से मेरी क्यूमुलेटिव रिवीजन टेक्निक को फॉलो करा तो। मेरी क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने मेरे सीए के हर लेवल में इस टेक्निक को फॉलो करा है, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई, मुझे कभी स्ट्रेस नहीं हुआ कि हे भगवान पेपर आने वाला है। उल्टा मुझे एक्साइटमेंट होती थी कि पेपर 1 महीने बाद क्यों है, पेपर अभी क्यों नहीं है, मुझे अभी पेपर लिखना है। बिकॉज मेरी तैयारी इतनी बढ़िया होती थी, किसकी वजह से? क्यूमुलेटिव रिवीजन टेक्निक की वजह से। व्हाट इज दिस टेक्निक? आज आप लॉ में, अकाउंट्स में जो भी पढ़ने वाले हो, पिछला जो पढ़ा था एक बार उसको पन्ने पलटा के 10 से 15 मिनट लगते हैं, पन्ने पलटा के बस उसको रिवाइज कर लो। अच्छा मैम उसमें टाइम खराब हो गया तो मुझे 10-15 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है, डोंट वरी। नींद से उठते हो, वॉशरूम जाते हो, वॉशरूम में बैठे बैठे दिमाग में रिवाइज करो कल क्या क्या पढ़ा था, कल कौन कौन सा सेक्शन था, देखो तुमको क्या याद आ रहा है। जो याद नहीं आ रहा है बाहर आओ, पढ़ने से पहले एक बार से पलटा के देख लो मुझे क्या याद नहीं आ रहा था। इससे मैं गाइस लिख के ले लो, सब्जेक्ट कोई भी हो, प्रैक्टिकल हो, थ्योरी हो, लॉ हो, ऑडिट हो, अकाउंट्स हो, कॉस्टिंग हो, एफएम हो, एसएम हो, सब कुछ इस टेक्निक से बहुत मक्खन हो सकता है। तो प्लीज फॉलो दीज टेक्निक्स। ओके, दूसरा मैं आपको बोलूंगी राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। आपकी राइटिंग प्रैक्टिस जो है इज मस्ट, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए गाइस। देखो क्या होता है ना, जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो उस 3 घंटे में आपको लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी सिर्फ याद करते जाते हैं, मगअप करते हैं, उनको लिखना ही नहीं आता। आपको लॉ ऑडिट लिखने नहीं आएगा। देखो क्या कर, आप ऐसा समझो सीए एग्जाम्स आपके इजहार करने का टाइम है। आपको एग्जामिनर को इजहार करना है अपनी मोहब्बत का टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। आ हा हा हा, क्या बोला मैंने, अपनी भलाई ले लूं। ओके, आपके सब्जेक्ट के प्रति जो आपका प्यार है उसका इजहार करना है आपको एग्जामिनर के सामने। और देखो क्या होता है ना, जैसे अगर किसी लड़की लड़के के सामने हम हमारी फीलिंग्स को रखते हैं तो हम कोशिश करते हैं यार उसको बुरा ना लग जाए, ये वर्ड गलत ना हो जाए, उसको ऐसा ना लगे कि यार आई एम रूड, उसको ऐसा ना लगे कि यार आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसको ऐसा ना लग जाए कि मैं बहुत जजमेंटल हूँ, उसको ऐसा ना लगे कि मैं तो बिल्कुल इतनी सी मीटिंग में फ्लैट हो गया या फिर इतनी सी मीटिंग में फ्लैट हो गई। सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसलिए मुझे सोच समझ के फ्लावर कौन सा दूं, पिंक रोज दूं, रेड रोज दूं, येलो रोज दूं, नहीं येलो नहीं देना, रेड ही देना है, लेकिन बुके दूं, एक ही दूं, 4 दूं, 5 दूं, खर्चा कितना आ रहा है, बजट कितना बन रहा है, इस कैफे लेके जाऊं, उस कैफे लेके जाऊं, कितना सोचते हैं हम। सेम 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 आपको चीजें सोचनी है, बस थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ, बिकॉज आपको एग्जामिनर को ये बताना है, इजहार करना है। आप बताओ इजहार कैसे करोगे? प्रॉपर वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर मतलब एग्जामिनर को मोहब्बत हो जाए तुम्हारी आंसर शीट से, ऐसा आंसर लिख के देना है। उसके लिए आप सिर्फ मगअप करके नहीं चल सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स सुभान अल्लाह वो क्या करते हैं, अकाउंट्स है, कॉस्टिंग है, एफएम है, टैक्सेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जीएसटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्या करते हैं वो लोग? ऑडिट करते हैं। अरे भाई ऑडिट नहीं करना, उसको लिख के देखना है, क्योंकि आपको आपकी फीलिंग्स, आपका नॉलेज उस सब्जेक्ट के लिए एग्जामिनर तक कैसे जाएगा? तुम्हारा दिमाग स्कैन करके थोड़ी जाएगा, वो कैसे जाएगा? वो योर नॉलेज इज इनटेंजिबल बट योर राइटिंग इज टेंजिबल, सामने वाला टेंजिबल देखेगा ना। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना बहुत अच्छा है, मतलब इतना बेहतर नहीं, बेहतरीन लिखना है, सो दैट एग्जामिनर आपकी कॉपी मक्खन की तरह चेक करे। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जब आप 2-3 क्वेश्चन में एक फ्लो बना देते हो अच्छी राइटिंग का, प्रैक्टिकल हो या थ्योरी हो, सामने जो एग्जामिनर है ना वो थोड़ा लीनियंट हो जाता है। आप एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव समझो। वो एग्जामिनर अपनी बीवी से लड़के खुन्नस खा के 300 कॉपी चेक करने बैठा है और उसको 2 घंटे में कॉपी चेक करके देनी है, क्योंकि उसको उसकी प्रैक्टिस भी देखनी है, क्योंकि उसको अपनी जॉब भी देखनी है, उसको अपने काम भी करने। कैसे करेगा अगला?
कैसे करेगा सारी चीजें, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसलिए आपको उसके फ्रस्ट्रेशन को प्यार में बदलना है। जब वो आपकी कॉपी उठाए और 3 क्वेश्चन में वो फ्लो देख लेगा ना, तो आगे खुश होकर एवं ही मार्क्स दे देगा। इसलिए हम वो 15 मिनट को भी बहुत अच्छे से यूज करते हैं, ठीक है। तो राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट फॉर थ्योरी एंड फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स बोथ, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, मेंटेन, आपको मेंटेन करना है रिवीजन रजिस्टर। आपको मेंटेन करना है आपका रिवीजन रजिस्टर। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस रिवीजन रजिस्टर? मैं बताती हूँ क्या है। अरे भाई, रिवीजन रजिस्टर का मतलब ये होता है, एक मोटा सा रजिस्टर खरीदो, ठीक है। उस मोटे से रजिस्टर के पार्टीशन बनाओ। 6 सब्जेक्ट है, 6 पार्टीशन बनाओ, जैसे स्कूल में सोशल साइंस में बनाते थे, ओके। 6 पार्टीशन बन गए, लिख लिया लॉ, अगला लिख लिया ऑडिट, ऐसा पार्टीशन में लिख लिया। उनके चैप्टर्स लिख लो और कॉलम्स बना दो, रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3, ओके। उसके बाद एक कॉलम और बना दो स्ट्रॉन्ग और वीक वाला, ठीक है। अब ये 5 कॉलम मेरे बन गए। आप हर सब्जेक्ट के सामने, हर सब्जेक्ट के चैप्टर के सामने लिखो कौन सा चैप्टर आपके लिए स्ट्रॉन्ग है, कौन सा चैप्टर आपके लिए वीक है, ठीक है। जो चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है, पास्ट ईयर में जाके एनालाइज करो कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है, मतलब इतना तो मैंने फोड़ के आना ही है। जो चैप्टर मेरा वीक है उसको पकड़ो और उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। मैम ज्यादा टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, पास्ट ईयर उठाओ, आरटीपी उठाओ, एमटीपी उठाओ और उसको क्वेश्चन करना चालू कर लो। उस चैप्टर के एमसीक्यूज के प्रैक्टिस करना चालू कर दो, सो दैट ये वाला चैप्टर अगर एग्जाम में आए तो आप उसको हैंडल कर पाओ, ओके। तीसरी चीज आपको क्या करना है, कोई प्रैक्टिकल आपका सब्जेक्ट है, अकाउंट्स है, टैक्सेशन है, एफएमएसएम, सॉरी एफएम हो गया, कॉस्टिंग हो गया, उसमें आपको क्या करना है, आपको आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए भी इसी तरीके से रजिस्टर, मैंने आपको पहले बता दिया, एक रजिस्टर उठाओ, 6 उसके पार्टीशन करो, हर सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स लिखो, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट, उसका कॉलम होना चाहिए और आपके कितने रिवीजन हुए। इससे आप ट्रैक पे रहोगे, आपको पता होगा, ट्रैक पे रहोगे कि आपका कितना रिवीजन होता जा रहा है। और बिलीव मी, आप ना एक क्यूमुलेटिव रिवीजन करके एक और कॉलम बनाना, जिसको पेंसिल से लिखना कि इस चैप्टर का क्यूमुलेटिव रिवीजन 5 बार हो गया, 6 बार हो गया, भाई कॉन्फिडेंस एट अनदर लेवल पहुंच जाएगा आपका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑडिट का कोई चैप्टर, आज क्या क्यूमुलेटिव रिवीजन में क्या लगता है, 10-15 मिनट बाथरूम में बैठे बैठे मैंने रिवाइज कर लिया, ठीक है, बाहर आके सिर्फ एक बार 10 मिनट देख लिया, ये हो गया मेरा क्यूमुलेटिव रिवीजन। तो वहां पे जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ता जाएगा, 10, 12, 13, 8, 9, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। ये तो हो गया थ्योरी का, लेकिन क्यूमुलेटिव रिवीजन फॉर प्रैक्टिकल कैसे करें? जो सम आपने आज सॉल्व करे, कल नए सम उठाने से पहले जो पुराने सम थे उसको एक बार देखेंगे, ओके। एंड उसके बाद दूसरा, आपको यहां पर क्या करना है, आपको एक एरर कॉपी या फिर रजिस्टर बनाना है या फिर एरर नोट्स लिखते चलने। ओ माय गॉड, दिस इज समथिंग वेरी न्यू। क्या है मैं बताती हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज कोरली फॉर योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। आपने अकाउंट से एक सम करा और आप उसमें एक पॉइंट में अटक गए, ठीक है। मानो आपने फर्स्ट रिवीजन फर्स्ट फेज किया, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर रखा है जिसमें मैंने आपको बताया है, स्ट्रैटेजिकली शेड्यूल बताया कि कैसे यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर योर एग्जाम्स, क्या शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। एरर जो रजिस्टर होगा उसमें फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ पेज नंबर दिस, आपको उसमें नोट डालना है, इस क्वेश्चन में मैं कहाँ अटका था, इस क्वेश्चन में मैं कहाँ अटकी थी, कौन सा एडजस्टमेंट मुझे नहीं समझ में आया। तो आपको क्या करना है, आप अकाउंट्स कर रहे हो, आप एफएम कर रहे हो, आप कॉस्टिंग कर रहे हो, करने बैठे उस रजिस्टर को सामने रखो, ओके। अब इस रजिस्टर के भी 3-4 पार्टीशन कर लो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के हिसाब से। आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और आप किसी पॉइंट में अटक गए, आपने जब आंसर देखा तो आपका एक पॉइंट गलत था और आपको पता चला आपकी कैलकुलेशन गलत थी। रजिस्टर उठाओ, क्वेश्चन नंबर लिखो, उस एडजस्टमेंट को लिखो कि एडजस्टमेंट क्वेश्चन में ऐसा ऐसा दिया हुआ था, उसका आंसर लिखो कि इसका एडजस्टमेंट ऐसे होता है। ये क्यों किया हमने? रोज सोने से पहले अपने इस एरर रजिस्टर को एक बार देख के सोना। क्यों? सो दैट एग्जाम में देखो ऐसे नए एडजस्टमेंट कहाँ से लगी, पुरानी एडजस्टमेंट को ट्विस्ट करके देती रहती है, पुरानी एडजस्टमेंट को रिपीट करती रहती है। जब जिस एडजस्टमेंट में आप अटके, अगर आपने आपके रजिस्टर में उसको लाइन बाय लाइन लिख लिया तो आप एग्जाम में कोई भी ट्रिकी पॉइंट हो, कोई भी एडजस्टमेंट हो, उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो ऑलवेज प्रिपेयर अ एरर रजिस्टर फॉर योरसेल्फ फॉर प्रैक्टिकल पेपर्स, ओके। रात को सोने से पहले थ्योरी को रिवाइज करना मत भूलिएगा, अपने थ्योरी के लिए
चार्ट्स बनाना मत भूलिएगा। फ्लैशबैक कार्ड्स बना लीजिए, जो आपके बेड के सामने पूरा चार्ट बना हुआ है, फ्लैशबैक कार्ड लगा लिए ऑडिट के लिए, लॉ के लिए, योर एसएम, योर टैक्सेशन का थ्योरी। आप ऐसी चीज करो, आप चार्ट्स बनाओ फॉर थ्योरी, आप एरर रजिस्टर बनाओ फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, आप बनाओ अपना एक रिवीजन रजिस्टर जिसमें आप 3 रिवीजन प्लस स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर, वीकेस्ट चैप्टर एंड योर क्यूमुलेटिव रिवीजन का कॉलम। अगर आपने इन टिप्स को फॉलो कर लिया तो यू आर गोइंग टू क्लियर योर सीए इंटर एग्जाम्स। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करने वाले हो तो प्लीज कमेंट बिलो कि यस आई विल फॉलो दिस ट्रिप्स, नॉट ट्रिप्स, कितनी घुमक्कड़ हूं मैं, यस आई विल फॉलो दिस tips and will surely clear my CA inter this time. हरे कृष्णा एवरीवन, बस ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना मत भूलिए। हरे कृष्णा।